बोलो। कहाँ लेके जा रहे हो ये? तो मुझे रोको गाड़ी। मुझ पर भरोसा नहीं? नहीं नहीं है मुझे तुम पे भरोसा। ना जाने तो मेरे साथ क्या कर डालो। कुछ कर ही ना डालूं मैं तुम्हारे साथ। क्या मतलब? क्या नहीं कर सक रहे तुम? मतलब कि समंदर में जाके धक्का ना दे दूं मैं तुम्हें? इतने ही नेक इरादे रखते हो मुझे लेकर? हाँ, बहुत नेक इरादे रखता हूँ। यही समझाने के लिए तुम्हें लेकर जा रहा हूँ, जो कि तुम सुनना ही नहीं चाह रही। वलीद ये क्या फजूल हरकत है? मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना, इसलिए फौरन मुझे घर ड्रॉप करो अभी। मैंने आज तक तुम्हारे साथ कोई फजूल हरकत की है? हाँ, इतना भी भरोसा नहीं रहा मुझ पे। ये लो, मेरे दोनों हाथ भी स्टीयरिंग पे। तुम्हें लग रहा होगा कि इस रोमांटिक जगह में तुम्हें रोमांस झाड़ने के लिए लेकर आया हूं। दिल तो कर रहा तुम्हें समंदर में धक्का दे दो। यही सोच रहा हूं मैं। तुमसे यही उम्मीद की जा सकती। क्या करने चली थी तुम? इतनी बड़ी कुर्बानी देने चली थी, वो भी अकेले। माहम की गलती की सजा तुम खुद को क्यों दे रही हो? कैसे तुमने ये फैसला कर लिया अकेले? तुम्हें लगता है कि तुम अकेले ही हर मसले का हल निकाल लोगे इतनी बड़ी कुर्बानी देकर? ऐसा कुछ नहीं है, मैं कोई कुर्बानी नहीं दी। फिर अकबर शाह से शादी का फैसला? हाँ, तुम्हें क्या लगता है मेरा कुछ बिगाड़ सकता है वो? मेरा या मेरे घर वालों की इज्जत खराब कर सकता है? इज्जत उसके हाथ में, इज्जत ऊपर वाले के हाथ में। उसकी मर्जी है, जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जिल्लत दे। मैंने कहा ना वलीद, ये मेरा अपना फैसला था। मैं किसी के लिए कोई कुर्बानी नहीं दे रही, ना तुम्हारे लिए ना माहम के लिए। इसका मतलब है कि तुम अपनी मर्जी से जहर पीने चली थी। वाह, अमेजिंग। ये बात मेरी आंखों में देखकर कहो, ये बात मेरी आंखों में देखकर कहो, मुझे यकीन आ जाएगा। मेरे ख्याल से वलीद अब हमें घर चलना चाहिए, क्योंकि कुछ दिनों में मेरी शादी है। मैं इतनी देर घर से बाहर नहीं रह सकती। तुम्हें यकीन है इस बात पे कि ये शादी हो जाएगी? पता नहीं ये लड़का सुबह से कहाँ गायब है, फोन भी बंद है और तुम अलग से मुझे परेशान कर रही हो। अब माही अंजू आपी, मैं क्या करूं? मेरी तो हर गुजरते दिन के साथ परेशानी बढ़ती ही जा रही है। शरीना और अकबर शाह की शादी हो गई तो क्या होगा? और फलीद भाई कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं? ये तुम बताओ ना, अकबर शाह का कोई रिएक्शन आया उस कंप्लेन के बाद? नहीं, अभी तक तो कुछ भी नहीं आया। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि ये कंप्लेन कब तक वेरीफाई होगी, कब तक एक्शन लिया जाएगा। मुझे तो लगता है वलीद भाई को ही कुछ करना चाहिए। आप वलीद भाई से क्यों नहीं मालूम करती कि वो क्या सोच रहे हैं, आगे का क्या प्लान है उनका? आप तो उनसे क्लोज है ना? कहाँ करीब है, ने एक फासले पर लाका खड़ा कर दिया है मुझे माही। काश मैं उस वक्त समझदारी का मुजाहरा करती और सब कुछ वलीद को बता देती, उसे एतमाद में ले लेती, तो आज जो कुछ देखना पड़ रहा है, फेस करना पड़ रहा है, ये हालात ऐसे ना होते। अच्छा चलो मैं फ़ोन बंद करती हूँ, कॉल करके देखूँ ज़रा कहाँ है, परेशान हूँ मैं उसके लिए। अल्लाह हाफ़िज़। देखो वलीद, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। इस शादी को रुकवाने के लिए तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे।
यानी तुम मुझसे शादी कर लोगी, ये सब कुछ जानते हुए भी? हाँ, ये सब कुछ जानते हुए भी वलीद। तुम जानती भी हो तुम क्या कह रही हो? प्लीज वलीद, अपनी और मेरी जिंदगी में और प्रॉब्लम्स क्रिएट मत करो। जो हो रहा है उसको होने दो। होने दो, होने दो ये सब। तुम ये जहर मेरी खातिर पी रही हो और मैं ये सब कुछ होने दूं, जबकि सब कुछ मैं अब जान गया। पहले बेखबर था मैं, अब तो सब जान गया हूं ना। तुम कुछ नहीं रहा। देखो, मैं तुम्हें एक बार फिर से बता रही हूं, मुझ पे किसी का कोई प्रेशर नहीं है। ये मेरा अपना फैसला है, मैं किसी के लिए कोई कुर्बानी नहीं दे रही। शहरीना, प्लीज प्लीज। listen, I'm sorry. I'm sorry. I feel guilty। मैं लाइल्मी में तुम्हें बेवफा समझता रहा, मुझे इस बात का इल्म नहीं था। हाँ तो ठीक ही तो समझा तुमने वलीद। बेवफाई तो की थी मैंने, और बेवफाओं को भूल जाना चाहिए, इसलिए तुम भी मुझे भूल जाओ। मेरी आंखों में देखकर ये बात उसी एतमाद से कहो जिस एतमाद से तुमने मुझसे मोहब्बत का दावा किया था। मेरी शादी में लाजमी आ। जरूर आऊंगा। दूल्हे के बगैर कभी शादी हुई है क्या? खुशफहमी अच्छी बात है, लेकिन इतनी भी नहीं होनी चाहिए। मैं तुम्हारी कुर्बानी की कदर करता हूं, लेकिन तुम किसी और की हो जाओ, ये मेरी गैरत के खिलाफ है।